हेलो दोस्तों, हमारे स्टाइल विद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इस योजना से जो है सो कौन-कौन से किसान लाभार्थी होंगे, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि इसकी चुनौती क्या-क्या होंगे, ठीक है? वो सब हम देखेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों, ये केंद्रीय सरकार की योजना है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको जो है सो लागू किया गया है और साथ ही साथ क्या है, इसकी शुरुआत जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यानी पैसे प्रदान करने के लिए जो है ये उद्देश्य से इसको जो है सो तैयार किया गया है। अब यहाँ पे लघु एवं सीमांत किसान कहने का मतलब क्या है कि ऐसे किसान जिसकी जमीन जो है सो 2 हेक्टेयर से कम होता है, यानी आप सीधे तौर पर कहेंगे कि वो जो छोटे किसान होते हैं, जो सबसे किनारे वाले किसान होते हैं ना, जिसके पास जमीन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे किसानों को जो है इस योजना के तहत उसको लाभ मिलेगा, ठीक है? और इस योजना के तहत जो है सो दोस्तों प्रति वर्ष यानी कि 6,000 रुपए की दर से आय उसको उपलब्ध करा जाएगा और डायरेक्ट प्रत्यक्ष आय उपलब्ध करा जाएगा, यानी उसके अकाउंट में जो है सो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। और ये 6,000 प्रति वर्ष जो दिया जाएगा, तो ये 3 किस्त में दिया जाएगा, यानी कि 2,000 करके जो है सो 3 बार दिया जाएगा। और ये तीनों 3 बार जो दिया जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसको तो 2,000 करके 3 बार दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक 4 महीने पे दिया जाएगा साल में, यानी कि पहला 4 महीने पे, उसके बाद फिर 8वें महीने पे और उसके बाद जो है सो पूरे साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब, यानी 3 किस्तों में ये 6,000 को जो है सो दिया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है कितना लगभग 12.53 करोड़ किसान को जो है इससे लाभ होगा। आप सीधे कह सकते हैं कि लगभग 12.5 करोड़ के आसपास में जो है किसानों को इससे फायदा होगा। अब इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में जो है सो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले लगभग जो है इतना किसान है, 12.53। अब अगर इसको सालाना दिया जाए तो उसकी टोटल खर्च यदि हम बात करें तो 73,000, ठीक है, यानी कि 73,360, यानी कि 73,360 करोड़ रुपए जो है सो खर्च आएंगे प्रति वर्ष। ये इतने किसानों को यदि दिया जाए ये 6,000 करके, तो ठीक है। अब यदि हम इसको 6,000 का यदि हम बात करें अगर दिया जाएगा तो मंथली कितना होगा, तो मंथली 500 रुपया जो है सो आ रहा है दोस्तों। अगर हम इसको काउंट करें तो 500 रुपया पर महीना होगा, लेकिन ये पर महीना ना दे करके 4 महीने पे दिया जाएगा। ये जो 6,000 है इसको 3 किस्त में दिया जाएगा, यानी 2,000 चौथे महीने पे, फिर जो है सो 2,000 देगा 8वें महीने पे और फिर जो है सो 2,000 देगा साल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो पूरे साल में ये 6,000 रुपया जो है सो दिया जाएगा 3 किस्तों में। आइए अब आगे देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस योजना के उद्देश्य की यदि बात करें तो जैसा कि मैंने बताया लघु एवं सीमांत किसान, यानी कि ऐसे किसान जो है जिसके पास कम जमीन है, यानी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो छोटे किसान हैं यानी जो सबसे किनारे वाले किसान हैं, उसको क्या है जो साहूकार तथा अनौपचारिक ऋणदाता के चंगुल से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए साहूकार क्या है, मतलब गांव में जो देखिएगा जो बहुत सारे ऐसे जमींदार होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिससे किसान क्या करते हैं पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, उसे ही साहूकार आप कहिए। अनौपचारिक ऋणदाता कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी को देंगे ऋण, ठीक है, तो हम अनौपचारिक ऋणदाता हो गए, यानी कि हम ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल कहने का मतलब हो गया जो ऑफिशियली तरीके से यदि कोई लेता है, तो जैसे कि बैंक हो गया, बैंक से जो लेता है तो वो ऑफिशियली हो गया, यानी कि औपचारिक ऋणदाता हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है अनौपचारिक ऋणदाता या साहूकार, ठीक है। तो इसलिए यदि हम किसी को यदि देते हैं तो मैं भी अनौपचारिक ऋणदाता में आ जाता हूं। तो ऐसे अनौपचारिक ऋणदाताओं के चंगुल से इन किसानों को बचाने के लिए, लघु एवं सीमांत किसान जो है इसको बचाने के लिए, इनके चंगुल से बचाने के लिए इसका जो है सो प्रयास किया जा रहा है और उसी के लिए जो है इस योजना को लाया गया है ताकि वो छोटे किसान जो है उसको इस योजना का लाभ मिल सके और उससे जो है ये साहूकारों से छुटकारा मिल सके। और इस योजना की जो है सो प्राथमिक उद्देश्य जैसा कि बताया मैंने, लघु एवं सीमांत किसानों को डायरेक्ट आय संबंधी सहायता प्रदान करना जो है, ये उद्देश्य है इसका, यानी डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में बिचौलिया होगा तो पहले वो बिचौलिया को देगा और उसके बाद वो पैसा फिर जाएगा। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जो है सो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी निवेश एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके चुनौतियों के बारे में पढ़ ले। तो चुनौतियां क्या है दोस्तों, इस
चुनौतियों के बारे में यदि बात करें तो इस योजना को लागू करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि स्पेशली हम बात करें कि जो केंद्र की योजना है, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंडिया का जो लैंड रिकॉर्ड्स सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। गवर्नमेंट इसके लिए जो है सो 12.53, ये जो 12.53 यानी कि लगभग 12.5 लाख करोड़ किसान जो है, इसका लिए जो है एक लिस्ट तैयार कर रही है। जो भी गवर्नमेंट है इसके लिए लिस्ट तैयार कर रही है ताकि इजीली उसको पैसा ट्रांसफर किया जा सके। अब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो स्टेट जो लिस्ट बना के देगी, जो भी मतलब किसान है वो स्टेट क्या करेगी, मतलब जो उसको पहला अपना लिस्ट में नाम ऐड करेगा वो जो भी स्टेट है, और वो स्टेट में स्टेट का जितना भी किसान है अगर उसको उस लिस्ट में नाम है, ठीक है, और उसको जो है केंद्र सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होगा। और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने से पहले ये भी एक बड़ी चुनौती है कि जब तक उसको डिजिटलाइज नहीं किया जाए, यानी कि कंप्यूटर पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक उसके अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर होगा। क्योंकि यहाँ पे 12.5 लाख करोड़ के लगभग में किसान हैं, उसको जो है सो इस तरीके से, मतलब जब तक कंप्यूटर पे नहीं होगा तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ये भी एक चुनौती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, आधिकारिक सूचना के अनुसार यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को डेटा सत्यापित करने के लिए, यानी कि वेरीफाइड नहीं किया है अभी तक। अनुमा अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जो है सो पश्चिम बंगाल में लगभग 70 लाख लोग जो है इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि 70 लाख लोग जो है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और इस योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है, यानी कि उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, 70 लाख लोग हैं, लेकिन क्या है, पश्चिम बंगाल के कुल पात्र किसानों में लगभग 10 लाख किसान ने जो है सो व्यक्तिगत रूप से जो है सो ऑनलाइन आवेदन किया है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट ने अपना लिस्ट तैयार करके नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, जो वहां पे लोग हैं वो खुद से जो है सो अपना जो है सो डाटा जो है सो प्रोवाइड किया है किसान को, उसमें जो है सो रजिस्ट्रेशन किया है, स्टेट ने नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं कि ये भी है। इसके बाद यदि बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में क्या है कि बिहार में 158 लाख जो है सो लाभार्थी हैं इस योजना के। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि केवल 59.7 लाख किसान की डेटा जो है सो सिर्फ कंप्यूटराइज किया गया है, मात्र जो है सो 59.7। देख सकते हैं कहाँ पे यहाँ कितना, यहाँ पे जो है सो 158 लाख जो है सो यहाँ पे लाभार्थी हैं इससे, लेकिन जो है सो केवल मात्र जो है सो 59.7 लाख जो है किसानों का डेटा ही अपलोड किया गया है कंप्यूटर पे। तो जब तक जो है सो पूरे किसानों का डेटा यदि अपलोड नहीं होगा कंप्यूटर पे, तब तक उसके अकाउंट में डायरेक्ट तो पैसा जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक चुनौती जो है सो इसमें है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और एक और चुनौती है, ये है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास जमीन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कि 2 हेक्टेयर से कम वाले जमीन जो किसान है उसको इस योजना का लाभार्थी होंगे। अब भाई जिसके पास जमीन नहीं है, जिस किसान के पास जमीन नहीं है, उसको वो किसान क्या करेगा भाई, वो भी तो अति पिछड़ा और लघु एवं सीमांत में आता है। ठीक है, अब उसको तो इस योजना का लाभ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी सरकार कुछ अलग एक नियम बनाया है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी इसका जो है सो चुनौती था दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।